हमारी उनसे एक नाराजगी थी। वो नाराजगी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो उनकी मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था। तो उनकी कुछ मांगे थी, उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डे रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा, कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इशू से एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, डीपीसी की जाएगी। और तीसरा इशू हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन में, वो बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कारपोरेशन बनाया उसमें जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट, उनको किस चीज की जरूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा जो जिनकी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, और जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो बच्चे एससी के प्रेसिडेंट, उन्होंने हमसे मांग की कि हमको एनपीए मिलना चाहिए। तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि एनपीए मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। जब रोजगार के अवसर इनके लिए, अभी हमने इनको बताया कि एनपीए को विड्रॉ किया गया और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने एससी के प्रेसिडेंट्स के पास रखी है। और हमने ये कहा है कि जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और एनपीए के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी। और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर करेंगे। सर, पेन डाउन स्ट्राइक बात लेने की बात कही डॉक्टर्स ने, वो तो अब इन पर डिपेंड करता है। हमने तो जो अपने बात थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पेन डाउन स्ट्राइक से पहले कुछ चीजों का इनको भी जानकारी नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बात की और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने बात करने के बाद इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अब ये खुद ही बोलेंगे पेन डाउन स्ट्राइक को वापस लेते हैं, क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक इन्हीं की नहीं है। ये पेन डाउन वाले तो मेन जो हमारे डॉक्टर है उनकी पेन डाउन स्ट्राइक है, इनकी तो बेचारी, ये तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो अपने रोजगार की तलाश में, लेकिन हम इसमें विवेकपूर्ण विचार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। से चर्चा हुई, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है डी नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था और उन्होंने इनको माना है कि जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी, चाहे हेल्थ कॉर्पोरेशन की बात है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कैडर सेपरेशन की बात है, या जो भी और प्रिंसिपल्स और एमएस की पावर्स की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमारे पक्ष में लिया है कि वो भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, यहाँ भी एक काम जो है सुचारू रूप से हो और जो लोगों का जो विश्वास है एक डॉक्टर के ऊपर वो बना रहे। और सरकार की भी जो नीतियां हैं, हम डॉक्टर काम करके एक लोगों के प्रति उसको एक आगे दे पाए। स्ट्राइक से क्या फैसला लिया गया, वापस ली गई है या? तो जैसे हमें आश्वासन मिला है सरकार से और इतने सौहार्दपूर्ण के माहौल में हमारी बातें सुनी गई,
जो एनपीए का इशू था और इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज थे जो डिपार्टमेंट के थे, उसमें भी बहुत गहन चिंतन हुई है और उन्होंने बताया कि हम सारी डिमांड्स को हम एक विस्तृत उसको डिस्कशन के बाद उनको कंसीडर करेंगे और कुछ को तो मान लिया ना, कुछ को तो मान ही लिया, अभी मान लिया और वार्ता में मान लिया। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी का और जो लोग हमारे इसमें आप लोग आए सबका। तो हम भी चाहते हैं कि अगर सारी सरकार हमारी मांगों तो हम इस जब सरकार ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना ही बहुत होता है, जब इन्होंने बोल दिया तो हमें स्ट्राइक को आगे जाने का औचित्य नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारी मांगों को सुना और उन्होंने एनपीए के रिगार्डिंग भी बोला कि एनपीए विथड्रॉ किया गया है, बंद नहीं किया गया है, तो जब रिक्रूटमेंट होगी तो उसके बारे में वो जरूर बात करेंगे और इसी वजह से हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी अब वापस लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे और इश्यूज थे रिकॉग्निशन के, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है और मान लिया है कि वो इन पर बहुत विचार विमर्श करेंगे। ये मेदिनीपुर की प्रेसिडेंट है एससी की, ये चंबा के प्रेसिडेंट है। नाम क्या जी आपका? क्या नाम है? शालिनी शर्मा। अरे पहली बार हुआ कि सीएम साहब ने बुलाया स्पेशल वार्ता के लिए। धन्यवाद करते हैं सीएम साहब। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं केंद्रीय छात्र संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारे कुछ मुद्दे लाए गए थे। स्टूडेंट्स के मुद्दों को आगे रखने के लिए एससी के सारे प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उद्योग मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ हमें रिप्रेजेंट करने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो नई रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी और एनपीए का जो मुद्दा है वो फिर से जो हमारी नई जनरेशन है जिनके लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई थी जिसमें सर ने कहा है कि ये विड्रॉ हुई है, बंद नहीं हुई है, इस पे दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। एवं जो नए बडिंग मेडिकल कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश के, जिसमें चंबा है, हमीरपुर है, मंडी है, नाहन है, उसमें भी सर ने आश्वासन दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी आएगी, फैकल्टी में बढ़ोतरी आएगी, जिसके कारण हमें रिकग्निशन मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, और हम बहुत ज्यादा आशा रखते हैं सर आपसे आगे फिर से आपसे आके मिलेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है।